सो गाइस फाइनली मैंने देख लिया फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी। आज रिलीज हुई मूवी 10:40 का शो था IMAX में, मैंने देखी है IMAX 3D में। तो मूवी मुझे कैसे लगी इसके बारे में हम बात करेंगे, मूवी का रिव्यू करना चाहूँगा मैं। तो मूवी आपको पता होगा फैंटास्टिक फोर ये मार्वल यूनिवर्स की है। फैंटास्टिक फोर पहले भी इसके पार्ट्स आ चुके हैं, तो उस मूवी में जो कैरेक्टर्स है उसी कैरेक्टर्स को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो इस मूवी की स्टोरी वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है। जो अपने मार्वल्स मूवी रहती है उसी की तरह कुछ तो एक संकट आ रहा है अपने दुनिया पे, और उस दुनिया में जो संकट आ रहा है उस संकट को किस तरह से उसका सामना करते हैं हमारे सुपर हीरोज। दैट इज़ व्हाट अबाउट मूवी, ये मेन प्लॉट है। लेकिन इस मूवी में अगर देखो कि जो एक्टर्स है इस मूवी में, जैसे जॉनी स्टॉर्म हो, सू स्टॉर्म हो, या रीड रिचर्ड्स हो, या बेन हो, या इनको जिस तरह से कैरेक्टराइज किया है इस मूवी में, इट इज़ रियली अमेजिंग। VFX काफ़ी अच्छे हैं। 3D में देखा मूवी तो 3D इफेक्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो इस मूवी की स्टोरी अगर देखा जाए तो आपको अगर पता होगा, ऑलरेडी मार्वल ने क्लियर कर चुका है कि गैलेक्टस नाम का एक जो विलन है तो इस मूवी में है। वो गैलेक्टस एक्चुअली यूनिवर्स में घूमता रहता है एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे वर्ल्ड्स रहते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते करते आता है। कि गैलेक्टस एज अ विलन, ही इज़ अ हंग्री, ही जस्ट हैविंग द थिंग्स। तो उसकी जो हंगर है, जो डिस्ट्रक्शन करने की जो शक्ति है, वो शांत करने के लिए उसको एक कोई तो एक चाहिए होता है पर्सन। वो पर्सन एक्चुअली वो फैंटास्टिक फोर में उसको मिलता है, जो सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स का जो बच्चा होने वाला होता है। वो एक्चुअली उसकी हंगर को ख़त्म करना होता करने वाला होता है। उसी के लिए वो गैलेक्टस उस बच्चे के पीछे पड़ा होता है कि बच्चा मुझे दे दो और मैं अर्थ को कि मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, इस तरह से गैलेक्टस बोलता है। तो एक्चुअली तो किस तरह से कि उस बच्चे को वो देते हैं नहीं देते हैं, तो किस तरह से वो गैलेक्टस का सामना करते हैं फैंटास्टिक फोर्स, और किस तरह से अपने अर्थ को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, एंड में क्या होता है। तो यही इस मूवी की स्टोरी है। मूवी देखा जाए तो ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी रिवील की है, उसी तरह से वो स्टार्ट होती है। एक्चुअली फैंटास्टिक फोर इसके पीछे जो मूवीज़ हुए हैं, इसके इसके बहुत सारे सीन्स दिखाते हैं इस मूवी में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। किस तरह से वो स्पेस में गए, स्पेस में जाने के बाद किस तरह से उनको क्या क्या उनके साथ चीज़ें हुई, इसके वजह से अंदर अंदर के DNA उनके किस तरह से चेंज हुए, और वो सुपर पावर उनके पास किस तरह से आए। तो इस तरह से एक्चुअली वो बताया जाता है सब कुछ। देन उन्होंने जो जो किया है ह्यूमैनिटी के लिए फैंटास्टिक फोर्स ने, तो इसके वजह से जो ह्यूमन बीइंग का ट्रस्ट इस फैंटास्टिक फोर के ऊपर आता है। तो किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं अपने सुपर हीरोज़ को, ये सब शुरुआती आपको कुछ चीज़ों में दिखाई देगा। उसके बाद किस तरह से वो गैलेक्टस में के पास एक लेडी भी रहती है, वो लेडी एक्चुअली किस तरह से परेशान करती है इस अर्थ पे जो हम लोग ह्यूमैनिटी को। तो उसका किस तरह से सामना किया जाता है, वो एक्चुअली कौन होती है, उसका भी एक पास्ट है। वो एंड में किस तरह से क्या क्या करती है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट मूवी। तो ये मूवी देखना ज़रूर चाहिए। ये IMAX में देखिए, 3D में देखिए, फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका मिड क्रेडिट सीन। जैसी मूवी ख़त्म होती है तो मिड क्रेडिट सीन में एक जिसकी बहुत टाइम से जो जो भी मार्वल्स फैन है उनको बहुत टाइम से एक्चुअली इंतज़ार किए जा रहे हैं डॉक्टर स्टूम, इज़न्ट इट। डॉक्टर स्टूम की एक झलक देखने को मिलती है। देन उसके बाद जो फाइनल क्रेडिट सीन इज़ ओके ओके, बट ओवरऑल द मूवी मार्वल फैंस के लिए अच्छे लगेगी। ये एक्चुअली मूवी एक स्टेप है बोल सकते हैं आने वाली मूवी के लिए। इस मूवी का हाईलाइट जो है वो एक्चुअली सू स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड्स का बच्चा, यही सबसे बड़ा हाईलाइट है इस मूवी में, जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये बच्चा क्या है, इसमें कौन कौन शक्तियाँ है, क्या हाउ मच इट इज़ पावरफुल, ये थोड़ा रिवील किया है इस मूवी में। और ये मूवी एक्चुअली आगे वाले यूनिवर्स मार्वल यूनिवर्स के लिए काफ़ी सेटबैक होगा, काफ़ी एक स्टेप हो गया एक्चुअली। तो मुझे तो मूवी काफ़ी अच्छी लगी, आप जाके देख सकते हो। इस मूवी के लिए मैं 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। तो आप ज़रूर मूवी को देखिए, काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी इन्वॉल्व होंगे इस मूवी में। VFX काफ़ी अच्छे हैं, म्यूज़िक ठीक ठाक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक,
और तो ज़रूर ज़रूर देखें। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ज़रूर ज़रूर देखें। 5 में से 3.5 स्टार।